आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मिस्टर सामा से, जो पैराडाइज टूर के सीईओ हैं। हमारा आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इस हवाले से है कि टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी नॉर्दर्न एरियाज़ में डेस्टिनेशंस हैं जो इंसान को देखनी चाहिए, क्योंकि ये वो डेस्टिनेशंस हैं जो हमें मिस्टर सामा बताएंगे, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल अल्लाह पाक की वहाँ पर जो है हमें निशानियाँ मिलती हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को दी हैं। आज उसामा आपने हमें वो स्पेसिफिक 3-4 एरियाज़ बताने हैं जो आपको लगता है कि हमें ज़िंदगी में रहते हुए देखने चाहिए। इसमें ये देखना है सबसे पहले कि यंग लोग हैं या घूमने वाले, जो यंग लोगों के लिए एडवाइस मैं करूँगा, फेरी मेडोज़ पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन। फेरी मेडोज़ जो है लाहौर से तकरीबन 850 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है और इसको पहुंचने में 2 दिन लगते हैं। एक दिन आप वहाँ पे स्टे करते हैं, फिर 2 दिन आपको वापसी पे लगते हैं। ये टोटल तकरीबन 5 दिन का टूर होता है। अगर कोई टूर ये करेगा तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी याद रखेगा। बहुत आउट क्लास जगह है। तो ये मतलब फेरी मेडोज़ के लिए आप क्या समझते हैं कि हम यहाँ लाहौर से निकले हैं तो हम लोगों को कहाँ तक अपनी कोस्टर में या गाड़ी में जाना पड़ेगा? लाहौर से पहले दिन आप चिल्लास जाते हैं, दूसरे दिन आप रायकोट ब्रिज तक आपको कोस्टर लेके जाती है। रायकोट से आगे 1.5 घंटे की जीप राइड है, उसके बाद 2.5 से 3 घंटे की पैदल हाइक है। उसके बाद आप फेरी मेडोज़ पहुँचते हैं। जब आप पहुँचते हैं तो आप पिछला सारा सफ़र भूल जाते हैं। इतनी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। तकरीबन कोई आप समझें कि 2-2.5 दिन लग जाते हैं। दूसरे दिन आप असर मगरिब के वक्त पहुँचते हैं जाके पहुँचते हैं। स्पेशल पॉइंट इसके जो मेडोज़ के अंदर व्यू है, नांगा पर्वत का व्यू है ना, वो वर्ल्ड फेमस व्यू है। और नांगा पर्वत इटसेल्फ इज़ नोन एज किलर माउंटेन। बहुत ही खूबसूरत माउंटेन है और वो बिल्कुल आपके आँखों के ऐसे सामने होता है जैसे हम दोनों आपस में आमने सामने बैठे हैं। तो वो एक नज़ारा जो है ना, वो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये आप समझते हैं कि यंगस्टर्स के लिए ये जो डेस्टिनेशन है ये नंबर 1 है? जी सर, ये पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल। तो वो इसके लिए कौन सा मंथ, कौन सा टाइम आप समझते हैं बेहतर है? इसके लिए जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 मंथ तो परफेक्ट है। नंबर 2 कोई फैमिली के लिए एडवाइस करें? हाँ, फैमिली के लिए सर नारान का गान फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। लाहौर से तकरीबन 9 से 10 घंटे लगते हैं सर। और ये आप एक ही दिन में जा सकते हैं? सर 1 गो में जाते हैं। अगर हम रात को 10 से 11 बजे निकलें, जो कि शेड्यूल होता है टूर का, सुबह 11-12 बजे हम लोग नारान पहुंच जाते हैं। और रात को आप लोग 10 बजे निकलते हैं और सुबह 11-12 बजे नारान पहुंच जाते हैं। 9 to 10 आवर्स की ड्राइव है, बाकी 2 से 3 आवर्स का स्टे है इसके अंदर। तो इस तरह आप इजीली 12-13 घंटे के अंदर स्टेज के साथ नारान पहुंच जाते हैं। तो क्या वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह इजीली चली जाती हैं? इजीली सर, इजीली चली जाती हैं। आगे डेस्टिनेशन है, बाबू सर टॉप है, सैफुल मुल्क लेक है, बाटा कुंडी है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। फैमिलीज़ के लिए मेरे ख्याल से बेस्ट डेस्टिनेशन है। आपको सर्विसेज नारान जैसी किसी जगह में नहीं मिल सकती। वहाँ पे होटल्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे खाने की सर्विसेज, रेस्टोरेंट की सर्विसेज, मतलब बेस्ट डेस्टिनेशन अगर देखा जाए फैमिलीज़ के लिए तो नारान है। तो इसके लिए कौन से मंथ्स आप एडवाइस करते हैं? इसके लिए सर ये मई में ओपन होता है। मई जब ओपन हो जाता है तब से ये लेके अगस्त सितंबर तक, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4-5 माह जो हैं यही ओपन होता है और यही इसके बेस्ट मौसम है। तो इसमें आप क्या एडवाइस करते हैं कि कितने डेज़ का ट्रिप मिनिमम होना चाहिए? मिनिमम 3 डेज़ का। इसके अंदर आप जीप डेस्टिनेशन ऐड करते जाएँ। लालाजार मेडोज़ है, सिरन वैली है, पाई मेडोज़ है, शुगरा सिरी पाई आपने सुना होगा। उसके अलावा शरान फॉरेस्ट है। ये डेस्टिनेशन अगर आप ऐड करते जाएँ तो ये 4-5-6 दिन का टूर भी बन सकता है, लेकिन मिनिमम 3 डेज़ का ये जो आपने बड़ी स्पीड से नाम बताए हैं, तो क्या यहाँ पर जीप से जाना पड़ता है? ये सारी डेस्टिनेशन जीप्स की डेस्टिनेशन है। मगर आप ये कह लें कि नारान का गान तक आप अपनी कार में जा सकते हैं? जी बिल्कुल। तो ओवरऑल ये सेफ एंड सिक्योर है? 100% सेफ एंड सिक्योर है। नारान के अलावा और कौन सी डेस्टिनेशन है जो विद फैमिली आप एडवाइस करते हैं? इसके अलावा हुंजा है, कश्मीर है। तो हुंजा को बताएं, हुंजा का क्या रूट होगा और कितने दिन, कितने बजे निकलना होगा? अगर आप सर समर में निकलते हैं ना, तो समर में तो आप वाया नारान जाते हैं। जो हुंजा का टूर होगा उसके अंदर नारान आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। आप डे 1 में जाते हैं, नारान में स्टे करते हैं, फिर जाके हुंजा में स्टे करते हैं, फिर आगे चाइना। नहीं, नारान से हुंजा कितने आवर्स का? ये 6 to 7 आवर्स का डिस्टेंस है। और ये फिर मतलब आप 1-2 दिन नारान में रह के फिर आके आप हुंजा? ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास 5 से 6 दिन है, 5 दिन है, तो आप पहले दिन नारान स्टे करते हैं, दूसरे दिन हुंजा चले जाते हैं, रास्ते के पॉइंट कवर करते हैं,
तीसरे दिन आप खंजराब टॉप, जिसे नेशनल पाकिस्तान चाइना बॉर्डर भी कहते हैं, वहाँ चले जाते हैं वापस ये हुंजा। ये जो खंजराब है ये हम हुंजा से कितने डिस्टेंस पर है? ये सर 3.5-4 घंटे का सफ़र है। और इसके लिए क्या टाइम आप एडवाइस करेंगे? इसके लिए आपको सुबह अर्ली निकलना चाहिए, क्योंकि रास्ते के अंदर बहुत ही खूबसूरत जगह आती हैं। अताबाद लेक, वन ऑफ द बेस्ट लेक इन पाकिस्तान। पासुकोन्स, वन ऑफ द बेस्ट व्यू, मतलब बहुत सारे लोगों के फेवरेट, क्योंकि हम टूर्स करवाते हैं, हमें आइडिया है कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट व्यू जो है वो पासुकोन्स का व्यू है। इसके अलावा आगे सोस्त आता है, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज है, ये एक एडवेंचरस ब्रिज है जो लोग क्रॉस करते हैं, सस्पेंशन ब्रिज है। इस तरह की डेस्टिनेशन आती हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ सुबह लोगों को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हुंजा से निकल जाना चाहिए, ताकि वो शाम को मगरिब तक या मगरिब से के अराउंड वापस हुंजा पहुँच तो जाए। ये क्या उनको, जिस तरह हम नारान तक तो पहुंच गए अपनी गाड़ी में, जी। नारान से आगे हुंजा तक भी अपनी गाड़ी में जाया जा ये सकता टोटली सफ़र जितना मैंने आपको बताया ये सारा अपनी गाड़ी पे हो जाता है। चाइना बॉर्डर तक आपकी अपनी गाड़ी है? चलेगी। मतलब आपकी अपनी अगर व्हीकल है तो आप जा सकते हैं? हाँ जी, चाइना बॉर्डर तक आप जा सकते, एंड तक आप जा सकते हो चाइना बॉर्डर तक। अच्छा, वहाँ पर कोई इसका कोई सांस लेने में कोई इशू, हाइट है ना काफ़ी, तो ये भी कोई मामला होते हैं? ये होते हैं बिल्कुल। खंजराब है, खंजराब टॉप, ये तकरीबन 15,500 फुट इसकी हाइट है, और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट बॉर्डर है। ये भी एक अट्रैक्शन है। अच्छा, वर्ल्ड हाईएस्ट highest बॉर्डर border। है, पाकिस्तान और चाइना का ये बॉर्डर है, वर्ल्ड हाईएस्ट बॉर्डर है ये। ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ लोगों को सांस की प्रॉब्लम आती है, और वहाँ पे ज़्यादा देर स्टे भी नहीं किया जाता, बहुत ठंड होती है। लोग मैक्सिमम आधा घंटा स्टे करते हैं, और ये सांस का प्रॉब्लम तब ज़्यादा हो जाता है जब आपको ठंड लग रही होती है, आप एक तरफ से अनकंफर्टेबल है तो सांस आपको मज़ीद डिस्टर्ब करती है। जो हाइकिंग और कैंपिंग के टूर हैं वो तो इतनी कमाल की जगह है ना। हम तो ये जो अभी तक हम बात कर रहे थे, तो हम रोड की बात कर रहे थे। और ये हम फैमिली, हाँ, फैमिली को ध्यान में रखते। अब जो रोड से हट के जो ब्यूटी है, रोड के ऊपर ब्यूटी आपको पता है, जहाँ लोग जाते हैं ब्यूटी रूम हो जाती है। अब जो रोड से हट के ब्यूटी है वो तो अनमैचेबल ब्यूटी है। इसके अंदर आप मतलब ये अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो लोग प्योर टूरिज्म को, प्योर नेचर को चाह रहे हैं कि हम देखें, उसके Exactly। लिए हाइकिंग आप एडवाइस करते हैं, और आप क्या एडवाइस करते हैं जी इसके लिए? कैंपिंग, हाइकिंग, कैंपिंग और हाइकिंग है। इसके अंदर डेस्टिनेशंस आती हैं जिसमें आपको जाके स्टे के बगैर आप वापस नहीं आ सकते, आपको स्टे करना पड़ता है। इसके अंदर आपका है नांगा पर्वत बेस कैंप है, फेरी मेडो से ही आगे ये है। उसके अलावा राकापोशी बेस कैंप है। राकापोशी भी ये कहाँ पर है सर, हमें बताएं। राकापोशी हुंजा के नगर के अंदर है, हुंजा के करीब ही। हुंजा और नगर ऐसे ही है जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद है। ठीक है, इनकी कोशिश करनी चाहिए कि बंदा फैमिली के साथ कैंपिंग वगैरह नहीं करे। ये यंग लोगों का काम है। अगर हम पहले नारायण बेल्ट की बात करें तो वहाँ पर कौन से ऐसे कैंपिंग या हाइकिंग स्पॉट्स, उनके नाम बताएं, और उनका डिस्टेंस कितना है, और किस जगह से जाना पड़ता है? मैंने आपसे डूडी पसर लेक का जिक्र किया। डूडी पसर लेक तकरीबन नारायण से आगे ना एक जगह आती है बेसर। बेसर से तकरीबन ये 6-7 घंटे की हाइक है। आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आप कैंपिंग करते हैं, फिर वापस आते हैं। ये सबसे हाई क्लास डेस्टिनेशन है नारायण के अंदर कैंपिंग की। हुंजा के सामने नगर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर होपर वैली है। होपर वैली से एक ट्रैक है रश लेक का, वो पाकिस्तान की हाईएस्ट लेक कंसिडर की जाती है। वो बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ से समटाइम K2 का भी व्यू मिलता है। हालांकि K2 वहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन वहाँ से K2 का भी व्यू समटाइम अगर वेदर क्लियर हो तो मिलता तो है। वो कितने मिनट्स की, कितने वो आवर्स की तकरीबन है? 4 दिन का टूर बनता है वहाँ से होपर से। तकरीबन आपको 2 दिन जाने में लगते हैं और 2 दिन आने में लगते हैं। 2 दिन कंसेक्टिव, मतलब आपको रास्ते के अंदर ग्लेशियर्स मिलते हैं, आपको इतनी वाइल्ड नेचर मिलती है कि आप पीछे की सारी परेशानियां, सारी टेंशनें भूल जाते हैं। एक बार जब आप 4-5 दिन का वो टूर करते हैं, वो आपके जहनों में। इसकी क्या नाम बताया आपने इस जगह का? रश लेक। रश लेक, ये हुंजा से आपको, हुंजा से आगे, हुंजा के सामने नगर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर होपर विलेज है। पता है ये जो डिस्ट्रिक्ट है होपर, यहाँ पर हम बाय कार जा सकते हैं? जी बिल्कुल। वहाँ पर तक गाड़ियाँ खड़ी करके फिर हमें बाय वॉक जाना पड़ता है? बाय वॉक जाना पड़ता है। वहाँ पे गाइड्स और पोर्टर्स अवेलेबल है, आपको वहीं से आप हायर करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। इसके लिए कोई ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है? यस सर, इसके लिए ड्रेसिंग करनी पड़ती है। आपको अच्छे ग्रिप वाले शूज़ चाहिए, आपको डिफरेंट इसके इक्विपमेंट्स हैं। हाइकिंग के अंदर आपको वो चाहिए, स्टिक चाहिए, आपको कैंपिंग चाहिए, आपको मैट्रेस, कैंपिंग वाले मैट्रेस होते हैं, एयर वाले होते हैं जो हम कलीन के नीचे बिछाते हैं मैट्रेस। ये डिफरेंट, ये एक लंबी लिस्ट हो जाएगी अगर हम उस तरफ चाहिए। नहीं तो क्या ये चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं कि हमें यहाँ से लेके जानी पड़ती हैं? यहाँ से लेकर जाएं तो बेस्ट है। वहाँ पे तो लिमिटेड में है। अगर आप लेट्स सपोज आप सीज़न में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको चीज़ें नहीं मिलती, तो आपका सारा प्लान रूम हो सकता है। ये चीज़ें वैसे मेरे ख्याल से पर्सनल होती हैं। जो बंदा इस चीज़ों का शौकीन है ना, उस बंदों ने अपनी चीज़ें, अपनी स्टिक, अपने उस तरह के ड्रेसेस और अपनी इस तरह के इक्विपमेंट्स अपने होने चाहिए। कश्मीर में मैंने आपको बताया चिटागठा लेक, उसकी
उसके अंदर आपको एक दिन स्टे करना पड़ता है। अगर आप लाहौर से स्टार्ट करें तो मिनिमम 5 to 6 डेज़ का टूर बनता है। वो बड़ी अच्छी जगह है। फिर इसके अलावा अपर दीर के अंदर कुमराट वैली का आपने सुना होगा, इसके अंदर जहाज़ बांडा, आगे कटोरा लेक, ये बहुत आउट क्लास जगह है। तो ये कितने टाइम की ये वॉक है? और मुझे आपने कश्मीर का रूट नहीं बताया। कश्मीर का रूट सर ये होता है कि हम इधर से निकलते हैं इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद से नीलम वैली का रोड जाता है। वो फिर एक ही रोड है, थ्रू आउट वही रोड जाता है। उसके अंदर कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन है, लोग जाते हैं 3 दिन के लिए, 4 तो दिन के लिए। इस्लामाबाद से कश्मीर रोड परफेक्ट है, बिल्कुल perfect अपनी है। गाड़ी में जाया जा सकता है। 100%। तो कितनी टाइम तक हम कश्मीर पहुंचते हैं फ्रॉम इस्लामाबाद? इस्लामाबाद से सर मुजफ्फराबाद तो हमें लगते हैं 2.5 से 3 घंटे, ठीक है। मुजफ्फराबाद से पीछे को हाला जगह है, वहाँ से कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। उसके आगे आप नीलम वैली के पहले अच्छे पॉइंट केरन तक पहुँचने के लिए आपको मुजफ्फराबाद से मजीद 2.5-3 घंटे लगते हैं। उसके आगे तो कश्मीर के पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं। आप जीपों के ऊपर इतने पॉइंट्स हैं कश्मीर के अंदर कि अगर आप 10 दिन का टूर भी करें ना, अच्छा, तो शायद ही आपको एक नीलम वैली जो है वो कवर कर पाए। लोग 3 दिन 4 दिन में करके आ जाते हैं बहुत सारी डेस्टिनेशन को छोड़ के। बाबून वैली है, पतलियाँ लेक है, रत्ती गली लेक है, फिर उसके अंदर सुरगन वैली है, उसके अंदर तौबट है, उसके अंदर शाउंटर और वैली ये है। सारी ये जो आप डेस्टिनेशंस बता रही हैं, ये जीप ये डेस्टिनेशन? सारी जीप डेस्टिनेशन है। ये बताएं कि बहुत से लोग गाड़ियों में उन स्पेसिफिक डेस्टिनेशन से पहुंच जाते हैं। सवाद हो गया, नारायण का खान हो गया, गिलगित हुंजा, मगर उसके बाद क्या हमें वहाँ के कुछ लोकल हायर करने चाहिए कि नहीं? कोई पोर्टर शोटर या ऐसे लोग? अगर आप हाइकिंग के लिए जा रहे हैं तो लोकल्स के बगैर आप कभी भी हाइकिंग पे ना जाएं। उसकी रीज़न ये है कि डिफरेंट बारिशों के अंदर रास्ते ख़राब हो जाते हैं। तो नए रास्ते जो हैं, जो अपडेटेड चीज़ें हैं ना, जो एक रिमोट एरिया की, वो सिर्फ लोकल को पता होती हैं। अगर आप इवन 1 साल पहले होके भी गए हैं ना, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जब स्नो पड़ती है सारी चीज़ें कवर होती हैं, नए सिरे से सारी चीज़ें बनती हैं। तो आपको लोकल लाजमी साथ में रखना चाहिए। मतलब ये आपकी एडवाइस है हाँ जी। बीइंग एज ए कंसल्टेंट जी बिल्कुल। कि भाई आप जब भी नॉर्दर्न एरियाज में जाएं हाइकिंग के लिए, तो यू हैव टू बी समवन जो वहाँ का लोकल हो। एग्जैक्टली। क्या एडवाइस करेंगे व्यूअर्स को? हमारे इतना खूबसूरत मुल्क है, अल्लाह पाक की इतनी अच्छी नेचर है, तो इस हवाले से आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत बनाया है। जो लोग अभी फॉरेन डेस्टिनेशन पे जाते हैं, आप पाकिस्तानी डेस्टिनेशंस को प्रेफर करें, विज़िट करें। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के डिफरेंट लोगों को भी फ़ायदा होगा जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और आपको भी इंशाल्लाह कम पैसों के अंदर आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी और आप अपने मुल्क को प्रमोट करें, बजाय इसके कि आप बाहर जाएँ। बल्कि बाहर के लोगों को अगर आप कर सकते हैं तो बाहर के लोगों को पाकिस्तान दिखाएँ, ताकि वो भी पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान का फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच जी। आप एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, आप लोग पाकिस्तान की इंडस्ट्री के हवाले से भी एक रेवेन्यू का सोर्स बन रहे हैं। और इतनी खूबसूरत जगह पाकिस्तान में, यकीन करें, सिर्फ इन्हीं जगहों के हम आगे पीछे स्विट्ज़रलैंड लिख देना और किसी बंदे को ले आए तो वही समझेगा यार ये कोई यूरोपियन कोई कंट्री है। सिर्फ ये है कि बस उस तरीके से हम लोग प्रमोट नहीं कर पाते या उसकी ब्रांडिंग नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच जी आपके टाइम का, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।